आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड उर्दू मेंस की। आपको बखूबी मालूम होगा कि अभी 2 रोज़ पहले जो है वो आपका यूपी एलटी ग्रेड प्री का जो है वो क्या आया है, रिज़ल्ट आया है, जो एक बेहद ही ख़राब रिज़ल्ट जो है वो हम लोग कह सकते हैं। सिर्फ 732 बच्चे जो है वो क्या हुए हैं, क्वालिफाइंग हुए हैं, जिसमें सीट की तादाद 120 है, जिसे 2 इतवार में तकसीम किया गया है। 102 मेल की है और 18 जो है वो फीमेल की है। और इसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे वो थे 4,880 बच्चे, यानी कि 4,880 में से महज 732 बच्चों ने जो है ये मेंस के लिए क्लियर किया है, यानी कि प्री एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। अब जो बात करेंगे मेंस की बात करेंगे, यानी कि जो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अल्फाजों या कितने अल्फाज में उसे जो है वो हम लोग लिखेंगे एग्ज़ाम रूम में, और एक सीट पे जो है वो कितना कंपटीशन रहने वाला है मेंस में। तो जैसा कि आपको बखूबी मालूम है कि 732 बच्चे हैं और सीट आई है आपकी 120। तो इसे डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 6.1 जो है वो आपका क्या है, कंपटीशन है उर्दू मेंस में। मेल और फीमेल दोनों का क्या कर दिया है, इंक्लूड करके, यानी कि 732 बच्चे क्वालिफाइंग हुए हैं और 120 सीटें हैं। तो एक सीट पे जो उम्मीदवार की तादाद है वो कितनी है, अमूमन 6 मानी गई है। अब इस 6 बच्चों में जो है वो आपको फ़ाइट करनी है। इसके फॉर्म कब से होंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा, उस पर मैं आपको जो है वो अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अब जो हमारा बात है वो है उर्दू मेंस की, कि उर्दू मेंस में जो है वो हमें किस तरीके से क्या क्या सवालात आएंगे। तो ये हमारी होती है मेंस, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य परीक्षा। जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे हम लोग प्री कहते हैं, वो हमारा क्वालिफाइंग हो गया है। अब हमें जो है वो उर्दू मेंस के बारे में बात करनी है, यानी कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। ये जो है हमारा एक क्वेश्चंस पेपर होगा। पहली बात तो ये जो 2 खंडों में क्या होगा, विभाजित होगा। ये हम लोग कह सकते हैं 2 भागों में जो है क्या होगा, विभाजित होगा, जिसमें जो है वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 इतवार में तकसीम करके। 10 क्वेश्चन अलग होंगे, 10 क्वेश्चन अलग होंगे, यानी कि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं 10 आपके लॉन्ग होंगे और 10 आपके जो है वो शॉर्ट होंगे, या इसे हम लोग कह सकते हैं ये दीर्घ होंगे और ये लघु होंगे। तो ये जो 200 क्वेश्चंस होंगे आपके, इनके जो मार्क्स होगी वो आपको जो है वो मिलेंगे 200। ठीक है, यानी कि आपकी जो मेंस की परीक्षा है वो आपकी 200 नंबर की होगी। और इसके लिए आपको जो वक्त दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट आपको जो है वो दी जाएगी। अब इसमें जो है वो कैसे डिवाइड किया जाएगा, उस पर मैं आपको जो है वो एक नज़रसानी कर देता हूँ। जो 20 क्वेश्चन हैं, जो इसके पहले 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो पहले 10 क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है वो दिए जाएंगे एग्ज़ाम रूम में। और इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये 10, ये आपके जो है वो लघु उत्तीर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं, जिनको आपको 125 शब्दों में जो है वो लिखना है। ये हम लोग कह सकते हैं 125 अल्फाज में जो है वो आपको इसका आंसर्स देना है। और 1% जो है वो आपका कितने नंबर का होगा, 8 अंक का होगा। तो यानी कि जो आपका सेक्शन ए रहने वाला है वो आपका 10 इंटू 8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 80 मार्क्स, यानी कि आपका जो पहला सेशन रहने वाला है या खंड ए रहने वाला है वो आपका 80 नंबर का रहने वाला है, जो आपका क्या रहेगा, लघु क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट हमारा या पार्ट बी जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो अल्फाज की तादाद है वो बढ़ जाती है और वो हो जाती है 200, यानी कि ये आपके रहेंगे दीर्घ में, यानी कि ये आपके रहेंगे लॉन्ग में। और इसमें जो एक क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा 12 मार्क्स का। तो यानी कि ये आपके 12 × 10 = 120। तो यानी कि 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स का जो है वो आपको सेकंड पार्ट करना ज़रूरी है। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा 80 नंबर का और दूसरा पार्ट हमारा 120 नंबर का। तो टोटल मिला के हमारे हो गए 200 नंबर के मार्क्स। तो ये जो है वो आपको इस तरीके से आपको जो है वो लिखना है। और जो वर्ड की लिमिट है वो आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखनी है
क्योंकि आपको जो है ये 200 नंबर हासिल करने हैं। महज 180 मिनट में आपको जो है ये सारी चीज़ें कवर करनी है। यानी कि हम लोग इसे जो है वो 3 आवर्स का मान सकते हैं, लेकिन आप मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको जो है वो मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट देनी है। अब ये जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे ये किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से आपको लिखना है, ये भी आपके मन में जो है वो सवाल आ रहा होगा। इसके लिए आपको जो है वो मैं कुछ किताबें रिकमेंडेशन कर देता हूँ उर्दू मेंस की बुक्स के लिए, जो आप पढ़ सकते हैं। अभी रमज़ान चल रहे हैं, आखिरी अशरा चल रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, वीडियो कम बनाई जाए, लेकिन बच्चों की डिमांड्स इतनी होती है कि हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। एक ही महीना मिलता है रमज़ान का, उसमें भी जो है वो काम में जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सब्र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी जो है वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और उससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि आपका ये जो मेंस का सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, जो मैंने आपको बताया, इसकी क्लासेस चौक एंड डस्टर अकेडमी पर जो है वो 22 मार्च से शुरू हो जाएगी 2026 से। इसका एक नोटिफिकेशन भी मैंने जारी किया था, आप लोगों के पास पहुंचा होगा तो वेरी वेल है, नहीं पहुंचा है तो एक बार हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 22 मार्च से जो है वो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगे UPLT ग्रेड मेंस की सब्जेक्टिव वाले पार्ट्स की। तो इसमें कुछ किताबें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उर्दू NCERT पढ़नी है, जो बहुत अहम और सबसे मशहूर किताबें मानी जाती हैं और ऑथेंटिक किताबें मानी जाती हैं। इसके बाद आप लोग चाहें तो SCERT को भी देख सकते हैं। अगर ना भी देखेंगे तो कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अभी टाइम है आपके पास तो आराम से जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और किताबें हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़। ये जो है किताब है, तारीख़ है एहतसाम हुसैन साहब की, राइटर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद उर्दू अदब की लिशानी तश्कील, ये भी आप लोग किताब ले सकते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक हमारा तारीख़ का ही है, तो वहीं से आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है वो उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला तनकीदी मुताला भी आप लोग ले सकते हैं, ये शुम्बुल निगार की है। इसके बाद उर्दू नसर का तनकीदी मुताला भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी शुम्बुल निगार की है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो इससे जो है हमें और काफ़ी सारी किताबों के बाद जो है वो अभी स्टार्टिंग से ही ये ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको जो है वो आगे चल के और किताबें आ जाएंगी। इसके बाद 5वीं किताब देख सकते हैं, उर्दू की नसरी दास्तानें, ये भी बहुत अहम किताब है ज्ञानचंद जैन की, इसे भी आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद उर्दू तनकीद के हवाले से है एक किताब है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, मुकदमा शेर व शायरी। आप ये किताब भी जो है वो देख सकते हैं सब्जेक्टिव के लिए। मुकदमा शेर व शायरी के हवाले से आप लोगों के सामने आएगी तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। इसी तरीके से आप ये किताबें पढ़ेंगे, इनसे आपको सब्जेक्टिव के बारे में बहुत अहम और बहुत शानदार किताबें मिल जाएंगी। अब क्योंकि UPLT ग्रेड की है, तो यूपी की जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, उनकी जो BA की किताबें होती हैं या उनकी MA की किताबें होती हैं, जो उनके कोर्स में दी जाती हैं, वो भी आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। वहीं से भी जो है आपको सवाल मिल सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।